तो इस क्वेश्चन में देखिए एक सर्किट दिया गया है, जिस सर्किट में एक स्विच है, जो स्विच एट टी इक्वल टू 0 में क्लोज हो रहा है, और हम लोगों को इस स्विच के थ्रू करंट IS का वैल्यू निकालना है एट टी इक्वल टू 0 प्लस। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस सर्किट को पहले एट टी इक्वल टू 0 माइनस में ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस सर्किट को एट टी इक्वल टू 0 माइनस में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, इस इंडक्टर के थ्रू करंट निकालना है एट टी इक्वल टू 0 माइनस, इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है एट टी इक्वल टू 0 माइनस, और इस कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है एट टी इक्वल टू 0 माइनस, हम लोगों का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला स्विच बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए ओपन था। ठीक है, तो ये वाला सर्किट एट टी इक्वल टू 0 माइनस में स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा, और स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओके, तो इस हिसाब से ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, 0 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा यहाँ से। ठीक है, ओके, और यहाँ से भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा 0 एम्पेयर, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट हो गया है। ठीक है, और इस इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अगर निकाले कि इस इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है एट टी इक्वल टू 0 माइनस, तो क्या होगा, देखो 12 माइनस ऑफ 0, 12 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 8 ओम प्लस 4 ओम। ठीक है, इक्वल टू आई एल ऑफ 0 माइनस, राइट। ओके, तो आई एल ऑफ 0 माइनस कितना आया, आई एल ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 एम्पेयर आया। ठीक है, ओके, तो अब अगर हम लोग इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज निकाले और इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज निकाले एट टी इक्वल टू 0 माइनस, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो ये जो कैपेसिटर, मतलब ये दो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, देखो यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, हम लोगों ने निकाला है आई एल ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, राइट। तो यही करंट, यही इंडक्टर करंट इसी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ का वोल्टेज भी मान ले, ठीक है ना, तो भी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे अगर केवीएल लगाए हम लोग, -12 ओके प्लस 8 इंटू 1 ओके प्लस ऑफ भी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस हिसाब से भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, भी इक्वल टू 4 वोल्ट्स। ओके, तो ये 4 वोल्ट का जो वोल्टेज है, ठीक है ना, वो इस ए दो कैपेसिटर के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कैसे होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन का रूल लगाना होगा। ठीक है, तो इस 3 फैराड के कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V3F इक्वल टू, पहले 6 फैराड के कैपेसिटर को लिखेंगे 6 डिवाइड बाई इन दोनों का समेशन 3 प्लस ऑफ 6 इंटू कितना होगा, भी मतलब 4 वोल्ट। ओके, इक्वल टू क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा, 8/3 वोल्ट्स। ओके, तो अब 6 फैराड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, भी 6 फैराड के अक्रॉस का वोल्टेज पहले क्या लिखेंगे, अब 3 फैराड पहले लिखेंगे। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऑफ 6, 3 प्लस ऑफ 6 ओके इंटू भी मतलब कितना है, 4 वोल्ट। ओके, इक्वल टू क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 9 इंटू 4, तो क्या आएगा 4/3 वोल्ट। ओके, तो अब देखो हम लोगों को क्या क्या मिल चुका है, इस इंडक्टर के थ्रू का करंट मिल चुका है एट टी इक्वल टू 0 माइनस कितना मिला है, 1 एम्पेयर। ओके, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मिल चुका है एट टी इक्वल टू 0 माइनस कितना मिला है, 8/3 वोल्ट, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज मिल चुका है एट टी इक्वल टू 0 माइनस कितना मिला है, 4/3 वोल्ट। ओके, तो अब इस इंडक्टर के थ्रू करंट एट टी इक्वल टू 0 प्लस क्या होगा, आई एल ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 1 एम्पियर ही होगा, क्योंकि
इंडक्टर जो है वो अपोज करता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट थ्रू इट, ओके। दैट्स व्हाई IL0 माइनस इज इक्वल टू IL0 प्लस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके। और इस कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज एट t इक्वल टू 0 प्लस कितना होगा, V3 फैराड 0 प्लस इक्वल टू 8/3 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो अपोज करता है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट, इसीलिए Vc ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू Vc ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 8/3 वोल्ट ही रहेगा, ओके। सेम यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज भी सेम रहेगा एट t इक्वल टू 0 माइनस एंड एट t इक्वल टू 0 प्लस, ओके। तो V6 फैराड 0 प्लस कितना रहेगा, 4/3 वोल्ट, ओके। तो अब हम लोगों को IS ऑफ 0 प्लस का वैल्यू निकालना है, मतलब इस स्विच के थ्रू करंट कितना जाएगा एट t इक्वल टू 0 प्लस, ओके। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस सर्किट को एट t इक्वल टू 0 प्लस में ड्रॉ करना होगा, ओके। तो अब देखो हम लोगों ने इस सर्किट को एट t इक्वल टू 0 प्लस में ड्रॉ कर लिया है, ओके। तो अब हम लोगों को इस स्विच के थ्रू करंट निकालना है एट t इक्वल टू 0 प्लस। तो इसके लिए देखो इस नोड में अगर हम लोग एक KCL लगाते हैं तो क्या होता है, तो इस नोड में देखो इनकमिंग करंट कितना है, IS। तो इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं तो प्लस IS, ओके, ठीक। और इस ब्रांच में अगर हम लोग एक करंट IR मान लेते हैं, ठीक है, इस 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट IR अगर हम मान लेते हैं, और एक करंट अगर इस नोड में इनकमिंग हुआ, ठीक है, तो इसको भी प्लस IR लिखेंगे, ठीक है। और इस नोड से आउटगोइंग करंट कितना है 1 एम्पियर, तो माइनस 1 एम्पियर, ओके, इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो अब ये IR का वैल्यू क्या होगा, देखो IR का वैल्यू है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज 8/3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। तो IR इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 ओम, ओके। तो क्या होगा 2/3 एम्पियर, ओके, 2/3 एम्पियर, ओके। तो इस हिसाब से यहाँ पे IS का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1 माइनस ऑफ 2/3 इक्वल टू 1/3 एम्पियर, ओके। तो एट t इक्वल टू 0 प्लस इस स्विच के थ्रू करंट IS का वैल्यू कितना है 1/3 एम्पियर, ओके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 1/3 एम्पियर।